अच्छा बच्चे, मैं को कल्टीवेशन बता रहा था। को कल्टीवेशन क्या होता है? को कल्टीवेशन क्या, हम जब कल्चर होता है हमारे पास, जैसे एक बैक्टीरिया कल्चर है, हम चाह रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करें, फर्दर काम करें, तो हम उसी कल्चर में यानी कि उसी पेट्री प्लेट के अंदर इसको जो है हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, या किसी और दूसरी पेट्री प्लेट लेके जिसमें जो है मीडिया प्रेजेंट हो, मीडियम प्रेजेंट हो, उसके अंदर हम उसको जो है प्योर कल्चर कर लें या मल्टीप्लाई कल्चर कर लें, तो वो कल्चर क्या कहलाता है? को कल्चर कहलाता है। ठीक है, इस तरह का काम। या वायरस रेप्लिकेशन का काम होता है, मैनिपुलेशन इन्वॉल्विंग कंसंट्रेट वायरस, इस तरह का काम जो होता है, हम क्या करते हैं कि वो BSL-2 यानी कि बायोसेफ्टी कैबिनेट 2 जो हमने क्लास पढ़ी थी, उसके अंदर जो है उसको जो है हम काम करते हैं, यानी कि सेफ्टी के अंदर काम करते हैं, ताकि इसका जो है हैजर्ड्स जो है वो ट्रांसमिट ना हो, बायो हैजर्ड्स हमें अफेक्टेड ना करें। ठीक है, जस्ट लाइक इसके जो है आप देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म BSL-2 के, सल्मोनेला है, टाइफाई है, और मीजल्स वायरस वगैरह जो है ये आपके सामने जो है हैं, इन पे ज़्यादातर स्टडी की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, BSL-2 प्रैक्टिसेस। BSL-2 प्रैक्टिसेस के अंदर जितना भी मैटर होता है, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उसको डिस्कार्ड करने के लिए एक शार्प कंटेनर आता है। इसके अंदर हम जो है विथ यूज मेडिकल नीडल्स, इसके अंदर हम नीडल्स वगैरह जो होती हैं, या बाकी शार्प मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या स्केलपल होते हैं, या और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, वो हम डायरेक्ट इसके अंदर डिस्कार्ड करते हैं। और यही चीज़ जो होती है वो क्या करते हैं, इसको पैक किया जाता है, और जो है बाजू का हम एक्सपोर्ट करते हैं दोबारा रीयूजेबल करने के लिए। तो इसके अंदर इस जो है कंटेनर पे आप देखेंगे, इसको में बायोहेजर्ड का साइन भी है, और जो है इसमें आईडी भी लिखी होगी। हालांकि ये चाइनीज या जापानीज जापान में लिखा हुआ है लैंग्वेज के अंदर, तो इस वजह से जो है आपको शायद आईडी नजर ना आ रही हो, लेकिन ये साइन आपको जरूर नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये एक कंटेनर होता है। ठीक है, ये साथ में आता है, इसमें आप जो है मेडिकल पर्पस के लिए जो नीडल्स यूज होती हैं या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जो डिस्पोजल होते हैं, उनको किया जाता है। ठीक है, सिंगल यूज विच आर डिस्पोज ऑफ विद द वेस्ट इनसाइड, यानी कि एक होता है सिंगल यूज के लिए होता है, ठीक है, दूसरे होते हैं रीयूजेबल के लिए। ठीक है, इसमें दो टाइप्स के कंटेनर आते हैं, सिंगल यूज वाले भी आते हैं और रीयूजेबल वाले भी आते हैं। सिंगल यूज वाले जो होते हैं, यानी कि जो डिस्पोजल होते हैं, उसको जो है अलग से हम डिस्कार्ड करते हैं, और जो रीयूजेबल होते हैं उनको हम अलग से डिस्कस करते हैं। ठीक है, और वो स्टरलाइज करके दोबारा रिटर्न भी किए जाते हैं, और दोबारा जो है रीयूज भी किए जा सकते हैं। तो इस तरह का जो है हम कंटेनर यूज करते हैं। इस तरह नहीं होता कि हम जो है जस्ट लाइक नीडल्स को यूज करके बाहर ओपन कर दिया, एक्सपोज कर दिया, रख दिया, यानी कि बाहर हमने उसको एक्सपोज कर दिया ताकि उसके जो है बायोहेजर्ड्स वगैरह वो लैब के अंदर डिस्पर्स ना हो। तो इसीलिए लाजमी होता है कि काम करने के बाद फौरी तौर पर इन कंटेनर्स वगैरह में इनको जो है डिस्कार्ड किया जाए। ठीक है, मेडिकल लैब जो होती हैं, बायोमेडिकल सर, लैब वगैरह। जी बच्चे। जो हैजर्ड जो होते हैं, हैजर्डियस सब्सटेंसेस होते हैं, वो सिंगल यूज होते हैं, तो उनको क्या करा जाता है? तो वो तो एक्सपोर्ट अच्छा, नहीं होते सिंगल ना। यूज होता है, उनको या तो डंप ऑफ किया जाता है, या इंसाइनेटर जो होता है, इंसेनरेशन की जाती है। इंसेनरेशन का मकसद होता है उसको हाईली फ्लेम पे बर्न किया जाता है। ठीक है, बर्न करके उसको खत्म किया जाता है, इस तरह किया जाता है सिंगल यूज वालों को। ठीक है, यहाँ डंप ऑफ किया जाता है। डंप ऑफ भी कहाँ पे किया जाता है कि पब्लिकली नहीं किया जाता, उनके अपने खास एरियाज वगैरह होते हैं, वहाँ पे डंप ऑफ किया किया जाता है, जो 1 साल या 2 साल के अंदर वो जो है वो टोटली क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, और जो है इसके अलावा रीयूजेबल हैं, वो तो यहाँ स्टरलाइज करके वापस दिए जाते हैं, रिटर्न किए जाते हैं, या उनको रीयूज किया जाता है फॉर जो है अनदर पर्पस, किसी और पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। तो इस तरह के कंटेनर आते हैं, अगर आपका जाना हो किसी हॉस्पिटल वगैरह लैब में या डायग्नोस्टिक लैब के अंदर, तो इस तरह के आप सब्सटेंस देखेंगे, वहां पे इस तरह के जो है लोगो और साइन लगे हुए होते हैं। मारूंगी, पिका दो, बता दूं, पिका दो। बच्चे माइक माइक को स्विच ऑफ करें, माइक को स्विच ऑफ करें, सब बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। आयशा जाबिर, बच्चे अपने माइक को स्विच ऑफ करें, म्यूट कर दे अपने माइक को। अच्छा, फिर आ जाता है बायोहैजर्ड लेवल 3। 3 के अंदर जो है ये सीवियर और फेटल डिजीज होते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस पाए जाते हैं। ठीक है, और ये ह्यूमन को काज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो है वैक्सीन्स जो है, बट फॉर विथ विच वैक्सीन और अदर ट्रीटमेंट्स एग्जिस्ट, जिसकी वैक्सीन और जो है ट्रीटमेंट प्रेजेंट हो, लेकिन हम फर्दर इस पे स्टडी कर रहे हो, रिसर्च का काम कर रहे हो, जस्ट लाइक एंथ्रेक्स है। ठीक है, एंथ्रेक्स हो जाता है, या वेस्ट नील डिजीज है, वेंजुलियन इक्वाइन जो है ये डिजीज हैं, सार्स वायरस है, ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफस है,
रिफ्ट वैली फीवर है, योलो फीवर एंड मलेरिया वगैरह हैं। तो इस तरह के ये जो डिजीज़ हैं, बेसिक डिजीज़, इसमें से कुछ डिजीज़ जो हैं एनिमल्स के हैं, जिस तरह रिफ्ट वैली फीवर है, ये जो है डोमेस्टिक एनिमल को कॉज़ करता है, ये आप लोगों को मैंने शायद पढ़ाया भी है शायद। और टीबी वगैरह है या टाइफाइड है, सार्स वायरस है। तो ये जो वायरस हैं इस तरह के जो हैं हम इस पे काम करते हैं, एंथ्रेक्स वगैरह है। इनकी वैक्सीन्स या ट्रीटमेंट या रिकमेंडेशंस तो हमारे पास मौजूद होती हैं, फिर भी हम जब इस पे रिसर्च वगैरह का काम कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को एहतियात करना पड़ता है, ठीक है? एहतियात करने का मकसद ये होता है कि ताकि ये एक्सपोज़ ना हो, ठीक है? इसके लिए हम यूज़ ऑफ स्टरलाइज़ apparatus यूज़ करते हैं, स्टरलाइज़्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, चाहे जो भी चीज़ें हों स्टरलाइज़ होती हैं। स्टरलाइज़ इक्विपमेंट्स शुड बी प्रैक्टिस्ड। हमेशा जो है इस पे काम करने के लिए हमें हर चीज़ को स्टरलाइज़ेशन के बाद इन चीज़ों को यूज़ करना होता है। प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए, ठीक है? और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, और वाटर भी प्यूरिफाई होना चाहिए, और अदर प्रोडक्ट्स भी जो है वो मस्ट जो है, वेस्ट प्रोडक्ट इज़ अ मस्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट भी के लिए भी फैसिलिटी मस्ट होनी चाहिए। यानी कि आप वेस्ट जो करेंगे वो अच्छा, वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाज़ औक़ात स्टरलाइज़ करके, यानी ऑटोक्लेव करके बाद में जो है उनको डिस्कार्ड किया जाता है। तो इस तरह के जो हैं बायोसेफ्टी लेवल 3 के अंदर बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। सही है बच्चे? आगे चलते हैं। इसके अंदर सार्स कोरोना वायरस है, ठीक है? और जो हैं और भी वायरस इसके अंदर प्रेज़ेंट हो जाते हैं, और बैक्टीरिया वगैरह भी प्रेज़ेंट हो जाते हैं। ये टाइपेनोसोमा है, ये और भी वायरस हैं, और भी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज़्म इसके अंदर आ जाती हैं, और ये बहुत बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए इस पे प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है? और लैब प्रैक्टिसेस देख लें कि इसके अंदर जो सेफ्टी जो होती है, बीएसएल प्रैक्टिसेस के अंदर ये जो है सेफ्टी कैबिनेट आप देख सकते हैं, जिस पे जो है एक पर्सन काम कर रहे हैं, उनको जो है प्रॉपर्ली जो है प्रोटोकॉल के साथ काम कर रही हैं, जो है उनकी क्लॉथ वगैरह जो है वो भी प्रॉपर है, ग्लव्स वगैरह हैं, मास्क हैं, या अपर हेड वियरिंग जो है कवरिंग किया हुआ है। तो इस तरह की जो है हम जो है लैब के अंदर काम करते हैं। इस लैब के अंदर बहुत ज़्यादा सामान नहीं होता, एपरेटस नहीं होते, जो काम की चीज़ें होती हैं वो सिर्फ पाई जाती हैं। और ये अगर आप सेफ्टी कैबिनेट चेंबर्स वगैरह देख लें, ये अलग से बनाए हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट, और इनके अंदर हर चीज़ जो होती है वो कंट्रोल्ड होती है, ताकि इन चीज़ों पे प्रॉपर्ली काम किया जा सके। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, बायोहैज़र्ड लेवल 4 ये थोड़ा-सा ये सबसे डेंजर से सबसे एक्सट्रीम डेंजरस चला जाता है। इस पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केयर और प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर खुदा ना ख़ास्ता इसमें से ब्रेक आउट हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है ह्यूमन्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, कम्युनिटी के लिए, और बाकी चीज़ों के लिए, ठीक है? और इस पे सबसे ज़्यादा उन ऑर्गेनिज़म्स पे काम किया जाता है जिसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, अभी तक मार्केट में नहीं आई, या अंडर ट्रायल है, या अंडर एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? सच एज़ बोलावियन, अर्जेंटाइन हेमोरेजिक फीवर हो गया, मारबर्ग वायरस हो गया, एबोला वायरस हो गया, हंटा वायरस है, लेज़ा फीवर वायरस है, एंड अदर हेमोरेजिक डिज़ीज़। ये जो हैं तमाम डिज़ीज़ इसके अंदर इंक्लूड हैं, ज़्यादातर वायरल डिज़ीज़ भी हैं, और कुछ जो है बैक्टीरियल डिज़ीज़ भी हैं, जिनकी अभी तक ट्रीटमेंट नहीं आई, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, ठीक है? एक्सट्रीम केयर और प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू वर्क इन सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। इस तरह के एनवायरनमेंट के लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा केयर, एक्सट्रीम केयर, यानी कि इससे ज़्यादा केयर हो ही नहीं सकती, और प्रिकॉशंस यूज़ किए जाते हैं ताकि वो डिस्पर्स ना हो, आउटब्रेक ना हो, ट्रांसमिट ना हो बाकी लोगों में, कम्युनिटी में, या एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किया किया जाता है, जो प्रिकॉशंस यूज़ किए जाती हैं, वो बहुत ही हाईली एक्सट्रीम केयर के साथ होती है। ठीक है? इसके लिए अलग से सूट आता है जिसको पीपीएस कहा जाता है, यानी कि पॉजिटिव प्रेशर पर्सोनल सूट कहा जाता है, जिसके अंदर एयर को सिगरेटेड एयर सप्लाई की जाती है, और जो है ये जो है इसके लिए स्पेशल प्रोटेक्ट होता है, और पूरा हेड को कवर किया जाता है। कोई भी बॉडी पार्ट इसके अंदर एक्सपोज़ नहीं होता, कोई भी बॉडी पार्ट एक्सपोज़ नहीं होता, और मल्टीपल एयर लॉक्स भी एम्प्लॉय किए जाते हैं, ताकि जो है मल्टीपल एयर लॉक्स का मकसद ये होता है कि वो ओपनिंग्स जितनी भी होती हैं वो भी बंद की जाती हैं, डोर्स वगैरह वो भी बिल्कुल पैक्ड होते हैं, ऑटोमेटिकली पैक होते हैं, ठीक है? और इसके अंदर बायोसेफ्टी लेवल 4 की लैब डिज़ाइन की जाती है, ताकि और डिकंटामिनेशन को, यानी कि जब कंटामिनेशन आती है उसको वहीं पे डिकंटामिनेट किया जाता है, यानी कि लैब के अंदर ही उनको स्टरलाइज़ करके, उसको ऑटोक्लेव करके, उसको सारी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ता है। इवन इनसाइनेटर भी वहीं पे मौजूद होते हैं, ताकि जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल है उसको वहीं पे ख़त्म किया जाए, उसी लैब के अंदर ख़त्म किया जाए, बाहर कोई भी चीज़ ना जाए।
और तो इसके लिए इस पे जो है डेली रूटीन यानी कि डेली चेक लिस्ट होती है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें इसको की जाती हैं, और रोज़ इन चीज़ों को क्या किया जाता है, यानी कि डिकंटामिनेट किया जाता है उसको जो है डिफरेंट केमिकल्स के साथ या फार्मलिन के साथ या बाकी चीज़ों के साथ उसको जो है वाश आउट किया जाता है, ताकि जो है वो कम से कम जो है रिस्क हो, कम से कम जो है वो ब्रेकआउट होने का खतरा हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केयर की ज़रूरत होती है और एक्सट्रीम प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है इस तरह की लैब्स में काम करने के लिए। यहाँ पे जो है लैब में एट ए टाइम 1 to 2 पर्सन्स मौजूद हैं, हालांकि 2 पर्सन की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 1 पर्सन काम करता है इसके अंदर, जो साइंटिस्ट होता है या रिसर्चर होता है। सही है, अगर आप देख लें इसके अंदर 2 पर्सन्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों ने जो है एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर जो है प्रोटोकॉल को यूज़ किया हुआ है, और इसका जो है सेफ्टी कैबिनेट आप भी देख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हाई फाई बना हुआ होता है। ठीक है, और ये डिटेक्शन सिस्टम के अंदर देख लें, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर ही होंगी, इसी लैब के अंदर ही ये काम किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को, इस तरह के काम को जो है हम BSL 4 यानी कि लास्ट कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इस लैब की कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाती, और जो है इसके अंदर जो है स्प्रे भी किया जाता है और तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है बच्चे। अच्छा, BSL 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबोला वायरस है, हंटा वायरस है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है फेटल डिजीज़ हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है डेथ कॉज करते हैं, और आजकल जो है कोविड वगैरह ये भी सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे है। ठीक है, प्रिवेंटेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिवेंटेशन। वर्कर्स को किस तरह की जो है प्रोटेक्ट योर वर्कर्स, सम कंट्रोल्स टू कंसीडर। तो कंट्रोल करने के लिए 3 बहुत बड़े जो हैं इसके पिलर्स हैं, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, PPA यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये प्रिवेंटेशन की जाती है। इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, इंजीनियरिंग के अंदर तो ये तमाम लैब्स की वेंटिलेशन का ख्याल रखा जाता है, आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन एरियाज होते हैं उनका ख्याल रखा जाता है, उनको डेली बेस पे चेकआउट किया जाता है, ऑटोमेटेड बाथरूम्स होते हैं। ठीक है, और सेल्फ शीटिंग नीडल्स या नीडलेस सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इस तरह ये इंजीनियरिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करती हैं। सही है बच्चे। अच्छा, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल यानी कि उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डायरेक्टर आप सोच लें, या इंचार्ज आप कंसीडर कर लें, या एग्जीक्यूटिव कंसीडर कर लें, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके में। उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वो रोज़ यानी कि डिटेल होती है, शेड्यूल होता है, डेली बेस पे काम नहीं होता, अल्टरनेट डेज पे काम होता है। ठीक है, वो बाकायदा पूरे वीक का या पूरे मंथली बेस पे शेड्यूल बनाया जाता है। इसके अलावा पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये तमाम चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के अंदर आ जाती हैं। मेडिकल मॉनिटरिंग की जाती है अंदर, इसके अलावा मेडिकल मॉनिटरिंग में वैक्सीनेशन भी आ जाती है। बाज़-औक़ात इन रिसर्चर को, इन जो हैं लेबॉरेटरी वर्कर्स जो होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनको वैक्सीनेशन भी की जाती है, जो BSL 4 के अंदर होते हैं। ठीक है, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस का मकसद ये होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, खुदा ना खास्ता कोई चीज़ ब्रेकआउट हो जाती है, या कोई चीज़ जो है वो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हो जाती, तो फिर क्या करना होता है, वो तमाम जो है उनके पास ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस का भी जो है उनको बताया जाता है, ट्रेनिंग्स भी करवाई जाती है मंथली बेस पे, वीकली बेस पे, या कोई कुछ नए लेबर वर्कर या कोई नए रिसर्चर आते हैं, उनको भी बताया जाता है कि आपको किस तरह काम किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों का टॉपिक। आई होप आप लोगों को इसके अंदर कोई सवाल या कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में ना आया। आई थिंक इसके अंदर कोई इस तरह की डिफिकल्टी नहीं है। जी बच्चे, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? जी बच्चे, सुन रहे हैं मेरी आवाज़ आप लोग, या सब सो रहे हैं आप लोग? यस सर, सब समझ में आ गया। सब लोग सो रहे हैं शायद। सर आ गया समझ, अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लेगा। बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आप लोगों से, या सब समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर, तकरीबन समझ आ गया। ओके गुड, माशाल्लाह सब सर बच्चे को इंटेलिजेंट हो गए हैं। इट्स गुड। चलो ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बायोहैज़र्ड आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, और जो इंशाल्लाह नेक्स्ट पे आपको मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, आप लोग पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है बच्चे, फिर मैं स्टॉप कर दूँ इसको? ओके यस सर, आप स्लाइड्स और नोट्स भेज दीजिएगा स्टूडेंट्स को, जी 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 CR बच्चे, को। जी बच्चे मैं दे दूंगा। मैं जो है इसका जो है आपको लिंक भी भेज दूंगा,
जो यूट्यूब के अंदर लिंक होगा वहाँ पे वीडियो लेक्चर होगा, तो वो भी आप लोग सुन सकते हैं। मैं आपको जो है इसके हैंड आउट्स यानी कि ये स्लाइड्स भी भेज दूंगा। तो इस तरह से जो है इंशाल्लाह आप लोगों का जो है कोई आप लोगों को इसकी परेशानी नहीं होगी। सही है। एनी क्वेश्चन और कोई चीज़? ओके, नथिंग। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।